बेटा फोटोसिंथेसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये रिएक्शन आप बचपन से जानते हैं। एंड दिस इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी आपको और सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, फॉर फोटोसिंथेसिस? दे, हाँ, वेरी गुड, दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द वाटर। जो वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेते हैं, ठीक है। और वाटर कहाँ से आता है? क्योंकि सेल जो होती है ना, एक्वेटिक प्लांट्स की जो सेल होती है, तो सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर कर जाता है। सो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द वाटर, प्लस सेकेंड पॉइंट दे ऑल्सो गेट वाटर, क्योंकि वाटर में तो है ही, तो वो क्योंकि जो वाटर एंटर्स इनटू द सेल ऑफ द लीव्स थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, हाँ, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्या सॉल्यूशन या सॉल्यूट? हाँ, हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ऑस्मोसिस का, बादाम। बादाम क्या होता है? सॉल्यूट होता है और उसके चारों तरफ पानी होता है। आप उसको रात को रख देते हैं, रात को रखने के बाद, बेटा माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। आप रात को रख देते हैं तो सुबह क्या हो जाता है? या चने, सिंपल सी बात है, ग्राम जो होता है ब्लैक ग्राम, उसमें भी क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस मतलब आपने उनको पानी में रख दिया तो ये सेल ही तो है, ग्रीन जो ग्राम होता है वो भी सेल होती है, इसके चारों तरफ वाटर है। अब क्या होगा? ये सॉल्वेंट है, वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूट से, तो सॉल्वेंट क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल, जो इसकी सेल वॉल होगी वो परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, तो सीधा एंटर कर जाता है, फिर वो सुबह सुबह सॉफ्ट हो जाता है। सो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोला जाता है, ठीक है। सो इस तरह से एक्वेटिक प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है उसमें, ठीक है। डिजॉल्व कैसे होती है कार्बन डाइऑक्साइड? वाटर में। मान लीजिए ये पोंड है, ये पोंड है लेट से, तो इसके ऊपर ये CO2 है। अब ये CO2 इस पोंड के साथ रिएक्शन करता है, CO2 प्लस वाटर क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड ना बहुत जल्दी टूट के ब्रेक भी हो जाता है, ऐसे ही ब्रेक भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल गया एक्वेटिक प्लांट्स को? डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वाटर मिलेगा थ्रू ऑस्मोसिस, एंड वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, बस। ठीक है जी। हाँ, कुछ पूछना है इसमें? नहीं, क्या बहन है? सनलाइट तो बेटा पेनिट्रेट करेगी ना, ऊपर से सनलाइट आएगी, तो सनलाइट एक लेवल तक पेनिट्रेट करती है, ठीक है। मान लीजिए 100 मीटर पानी में 100 मीटर तक पेनिट्रेट कर जाएगी, तो वो सनलाइट मिल जाएगी उसे। क्लोरोफिल होता ही है, क्योंकि सेल है तो प्लास्टिक क्लोरोफिल होता ही उसमें। पेनिट्रेशन होता है ना, सनलाइट वाटर में पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक है, अंदर जाती है वाटर के ऊपर, जो उसको फोटिक जोन बोलते हैं, मैंने बताया होगा कभी, ठीक है। कि अगर हम ये वाटर लेवल देखें, इसका एक कॉलम निकालें, तो 1 से लेकर 100 मीटर तक, 0 से लेकर 100 मीटर तक, ये जो मीटर होता है इसको हम फोटिक जोन बोलते हैं। फोटिक जोन मीन्स सनलाइट इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है, पेनिट्रेट कर जाती है सनलाइट, फोटिक जोन।
ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। मैंने आपको कई बार बताया बेटा, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है CO2 प्लस H2O, ये क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर इसको देखोगे आप तो सनलाइट प्लस क्लोरोफिल प्लस क्लोरोफिल, ये आपको कार्बोहाइड्रेट बना देगा, प्लस O2 प्लस H2O। बेसिकली ये क्या है? H2O को तो खैर हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो ये CO2 का रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया इसमें। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन, रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। एंड यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, देयरफॉर फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं इसमें। ठीक है। एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। H2O जो होता है ना, इसका फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक होता है तो H प्लस आयंस निकलते हैं प्लस O2, ये ऐसे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये बेटा स्ट्रोमा पार्ट में होता है या ग्रेना पार्ट में होता है प्लास्टिड के? ऐसे प्लास्टिड बताया था ना, किस पार्ट में होता है? स्ट्रोमा में। फोटोलिसिस स्ट्रोमा में होता है या ग्रेना में होता है? हाँ जी, स्ट्रोमा कौन सा? ये बेटा ग्रेना होता है, ग्रेना। और अंदर वाला स्ट्रोमा होता है, तो अंदर तो अंधेरा रहेगा, डार्क। तो यहाँ पे ग्रेना पार्ट में फोटोलिसिस रिएक्शन होती है, ग्रेना पार्ट में सनलाइट जाती है ना, तो ग्रेना पार्ट में होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होता है। ग्रेना बाहर वाला पार्ट होता है ना, बताया नहीं था? क्लोरोप्लास्ट क्या बाहर, ये बाहर वाला पार्ट क्या होगा? ग्रेना होगा। अंदर वाला पार्ट क्या होगा? स्ट्रोमा होगा। तो यहाँ डार्क रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा यहाँ डार्क रिएक्शन होती है। डार्क का मतलब वही कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ डार्क रिएक्शन होती है, ये जो होती है डार्क रिएक्शन होती है, ये डार्क रिएक्शन होती है। ये क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। और ये स्ट्रोमा में होता है, ग्रेना पार्ट ये होता है। इस ग्रेना में सनलाइट जाती है तो यहाँ फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस मतलब H2O ब्रेक डाउन होके O2। इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटोलिसिस भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, प्लस हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। हिल रिएक्शन HILL, हिल रिएक्शन भी बोला जाता है, हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। अब याद रहेगा, भूल गए थे? ठीक है, सो फोटोलिसिस बोलो, हिल रिएक्शन बोलो, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलो, बात एक ही है। जो भी ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का, ग्रीन कलर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट में भी ना क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल भी कई टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल भी कई, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल देखोगे, सॉरी क्लोरोफ्लावर ये बोल रहा हूँ बेटा। ग्रीन कलर इज ड्यू टू क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल भी कई टाइप के होते हैं, ए, बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए, ऐसे ये भी कई टाइप के होते हैं, सी, डी, ई, ऐसे क्लोरोफिल होते हैं। इनमें से जो ए और बी हैं वो मोस्ट कॉमन है। जनरली बेटा ए और बी ही मिलते हैं। क्लोरोफिल ए मिलेगा आपको और क्लोरोफिल बी मिलेगा, क्लोरोफिल बी मिलेगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये जनरली ये प्लांट्स में मिलते हैं। एंड क्लोरोफिल के अंदर एक मेटल होता है, क्या नाम है उसका बता सकते हैं? मैग्नीशियम। वेरी गुड। तो क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम इन द सेंटर ऑफ इट, बिल्कुल सेंटर में क्लोरोफिल के मैग्नीशियम एटम होता है। मैग्नीशियम एक मेटल होता है। तो मैग्नीशियम, क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन कई बार आता है, मैग्नीशियम एट द सेंटर ऑफ इट, एट द सेंटर ऑफ इट। तो क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है सेंटर पे। ये याद रखना कि कौन सा मेटल मिलता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम मिलता है। एंड प्लांट्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है? वायलेट, ब्लू एंड रेड, तीनों कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होगा? देखिए हमेशा याद रखिए, मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए कि कोई प्लांट है, लेट्स से कोई प्लांट है, ये प्लांट है और इस प्लांट को, ठीक है, यहाँ पे आप ग्रीन लाइट में रख देते हैं, ग्रीन लाइट में, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट खुद भी ग्रीन होता है और ग्रीन लाइट उस पर, सिर्फ ग्रीन लाइट, ओनली ग्रीन, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं ऐसी लाइट को, जिसमें सिर्फ एक ही कलर होता है, ऐसी लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोला जाता है। तो मान लीजिए ग्रीन कलर की लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, इस ग्रीन प्लांट में हम डालना शुरू करें, तो क्या होगा? प्लांट खुद भी ग्रीन है। और कलर थ्योरी क्या बोलती है? फिजिक्स में एक कलर थ्योरी होती है, वो ये बोलती है कि कोई भी चीज़ ग्रीन है तो वो ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो व्हाइट लाइट उस पर पड़ती है उसमें सिर्फ बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई भी चीज़ ब्लैक है तो ब्लैक क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो व्हाइट लाइट जितनी भी पड़े सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और कोई चीज़ व्हाइट है तो व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि वो जो कपड़ा है या वो जो भी चीज़ है व्हाइट कलर की, वो सारे कलर को व्हाइट लाइट के रिफ्लेक्ट कर देता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब इसमें होता क्या है? एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल रहे हो। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक सिंगल बीम, सिंगल वेवलेंथ की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट आप इसके ऊपर डाल रहे हो और वो भी ग्रीन कलर की, तो सारे के सारे को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो इसका फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। एब्जॉर्ब करना चाहिए ना इसको, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जनरली वायलेट, ब्लू एंड रेड कलर को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड कलर में होता है बेटा, रेड कलर। रेड कलर में मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। एंड मिनिमम किस में होता है? वायलेट में, मिनिमम वायलेट। सो इसमें दो चीजें होती हैं, एक ब्लू कलर होता है, एक रेड कलर। दे आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, strongly absorbed by the plants, therefore they are also known as photosynthesis active radiations। photosynthesis active radiations बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, photosynthesis active radiations क्या होती हैं? photosynthesis active radiations क्या होती हैं? तो फोटोसिंथेसिस जो एक्टिव रेडिएशंस हैं उनके दो एग्जांपल हैं, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर, क्योंकि प्लांट इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशंस याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पेपर में।
कि कौन सी फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशंस हैं, तो एक रेड कलर होता है, एक ब्लू कलर होता है। दीज आर फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, याद रहेगा मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में होता है, रेड कलर में, मिनिमम वायलेट कलर में। एंड फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशंस क्या होती हैं, सो दोज रेडिएशंस विच आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स आर नोन एज फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशंस। एंड रेड एंड ब्लू आर फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशंस। रेड एंड ब्लू क्या है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशंस है। ठीक है, अभी मैंने बताया था शुरू में कि फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, इसमें स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती हैं। मैंने अभी बोला कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट्स के अंदर, प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा पार्ट एंड ग्रेना पार्ट, ये ग्रेना। तो इसके दो स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, और लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन, ये सब बोला जाता है इसको। इसमें होता क्या, H2O अभी बताया था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एनर्जी से ये ब्रेक हो जाता है इस तरह से। इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये ग्रेना पार्ट में होता है। सो यहाँ पे रिएक्शन होती है ग्रेना पार्ट में, हिल रिएक्शन। दूसरा स्टेज होता है आपका, फर्स्ट स्टेज ये हो गया, सेकेंड स्टेज रिडक्शन ऑफ, जिसको हम डार्क केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। डार्क केमिकल रिएक्शन, डार्क केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से H निकला है तो ये H कहीं ऐड भी तो होना चाहिए, तो वो H ऐड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होके C6H12O6 बना देता है। ठीक है, C6H12O6 बन गया। इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिसीव होती है वो सनलाइट से होती है। एंड एटीपी फॉर्म होते हैं इसी में ना, एटीपी भी निकलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में, एटीपी निकलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी, एनर्जी कॉइन जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो रिएक्शन ग्रेना पार्ट में होती है। सेकेंड रिएक्शन डार्क केमिकल रिएक्शन बताया अभी मैंने, डार्क केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा पार्ट में। डार्क केमिकल रिएक्शन, डार्क केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस इन स्ट्रोमा पार्ट। स्ट्रोमा पार्ट में डार्क केमिकल रिएक्शन होती। ठीक है, इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन, डार्क केमिकल रिएक्शन को केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं, बेंसन साइकिल भी बोला जाता है, केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में